अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कंपैरिजन बिटवीन लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स को डिस्कस करेंगे कि लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स में क्या डिफरेंस हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट लेते हैं। हम सबसे पहले जो है सिमिलैरिटीज़ जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, सिमिलैरिटीज़ बिटवीन लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। और नेक्स्ट जो है उसमें नेक्स्ट इनके आफ्टर डिस्कसिंग सिमिलैरिटीज़ वी विल डिस्कस दिस डिससिमिलैरिटीज़ बिटवीन लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। तो स्टूडेंट सिमिलैरिटीज़ में फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है सिमिलैरिटी क्या है इन दोनों के दरमियान में कि इन बोथ द सीरीज़ द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंटर्स n-2f ऑर्बिटल्स। तो दोनों सीरीज़ में क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एंटर होता है n-2f ऑर्बिटल में। ठीक है। सेकंड जो है सिमिलैरिटी इनके दरमियान में क्या है कि द एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सीरीज़ शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में जो है बताया हुआ है कि जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट लेंथेनाइड्स की एज वेल एज एक्टिनाइड्स की, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने मेंशन किया कि द एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सीरीज शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद थर्ड जो है सिमिलैरिटी क्या है इनके दरमियान में कि द नाइट्रेट्स, परक्लोरेट्स एंड सल्फेट्स ऑफ ट्राईवेलेंट एक्टिनाइड्स एज वेल एज लेंथेनाइड्स। ट्राईवेलेंट जो है एक्टिनाइड्स हो गए और लेंथेनाइड्स, इनके जो नाइट्रेट्स हैं, परक्लोरेट्स हैं एंड सल्फेट्स, दे आर ऑल सॉल्युबल। ठीक है, दे आर सॉल्युबल इन वाटर व्हाइल द हाइड्रोक्साइड्स, फ्लोराइड्स एंड कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये तीन जो हैं, नाइट्रेट्स हो गए, परक्लोरेट्स हो गए, सल्फेट्स हो गए, ट्राईवेलेंट एक्टिनाइड्स एज वेल एज लेंथेनाइड्स के, ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में। जबकि हाइड्रोक्साइड्स हो गए, फ्लोराइड्स हो गए एंड कार्बोनेट्स हो गए, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये थर्ड सिमिलैरिटी थी। अब फोर्थ सिमिलैरिटी इनके दरमियान में क्या है कि इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सीरीज़, दोनों सीरीज़ के जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है इन एलिमेंट्स का, तो दोनों सीरीज़ में क्या होगा कि शार्प लाइन लाइक बैंड्स जो हैं दे अपीयर ड्यू टू एफ ट्रांजिशन। जिस तरह आपने डी ट्रांजिशन पढ़ा था, तो इसी तरह जो है एफ ट्रांजिशन, क्योंकि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं दोनों, लेंथेनाइड्स भी एज वेल एज एक्टिनाइड्स, तो इसी वजह से इनके दरमियान में एफ ट्रांजिशन होगी और इसकी वजह से शार्प लाइन लाइक बैंड्स हैं वो अपीयर होते हैं इन दोनों के केसेस में। इनके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो है दोनों का, एक्टिनाइड्स का और लेंथेनाइड्स का, इनके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में एफ ट्रांजिशन होने की वजह से शार्प लाइन लाइक बैंड जो है वो अपीयर होंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है सिमिलैरिटीज़ जो है वो डिस्कस की हैं बिटवीन लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। अब हम जो है फर्दर इसकी डिससिमिलैरिटीज़ को डिस्कस करते हैं और डिफरेंसेस को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम ले रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं डिससिमिलैरिटीज़ को। डिससिमिलैरिटीज़ में क्या क्या डिससिमिलैरिटीज़ इनमें आ जाती हैं। तो लेंथेनाइड्स एक तरफ हमने मेंशन कर दिया और एक तरफ एक्टिनाइड्स। ठीक है, तो लेंथेनाइड्स में सबसे पहले आप देखें तो क्या डिफरेंस है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 4f आर हायर। बाइंडिंग एनर्जीज जो होती हैं 4f ऑर्बिटल की, इसकी बाइंडिंग एनर्जी हायर होती है। इन केस ऑफ लेंथेनाइड्स में जो बाइंडिंग एनर्जी है 4f ऑर्बिटल होता है ना, तो इसमें इनकी बाइंडिंग एनर्जी हायर होती है। जबकि एक्टिनाइड जो है उसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एंटर होते हैं 5f ऑर्बिटल में, तो इनकी बाइंडिंग एनर्जीज क्या होती हैं, लोअर होती हैं। एक तो हमने ये डिफरेंस जो है उसको स्टडी कर लिया। तो यहाँ पर आप पॉइंट की फॉर्म में भी आप इसको जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फर्स्ट डिफरेंस जो है वो किस पर बेस कर रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पे। ठीक है, सेकंड जो है 4f इलेक्ट्रॉन्स हैव ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट। अब सेकंड पॉइंट जो है हम शील्डिंग इफेक्ट को मेंशन कर लेते हैं कि 4f इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है 4f इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 5f इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इनर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ज़्यादा शील्ड करने या स्क्रीनिंग पावर उनकी ज़्यादा होती है, शील्ड करने की पावर ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर इसीलिए मेंशन किया गया है कि 4f इलेक्ट्रॉन्स हैव ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट एज कम्पेयर टू दैट ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या है, 4f इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके केस में। लेंथेनाइड्स के केस में जो है 4f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इनके अंदर जो है ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट होता है। जबकि 5f इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक्टिनाइड्स के केस में जो है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 5f ऑर्बिटल में एंटर होते हैं। तो 5f इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4f के बाहर जो है 5f इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ये कम शील्ड करेंगे, लेस स्क्रीन करेंगे या लेस इनका शील्डिंग इफेक्ट होगा या पुअर शील्डिंग इफेक्ट आपसे कह सकते हैं। ठीक है, ये हमने दो डिफरेंसेस देखे। अब थर्ड जो है डिफरेंस क्या है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय लेंथेनाइड्स इज +4। जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है लेंथेनाइड्स जो शो करते थे वो क्या थी, +4 थी। फॉर एग्जांपल सीरियम +4। ठीक है, सीरियम जो है वो 4+ में मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया। सीरियम जो है वो 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मेंशन मैंने यहाँ पर की है, जो कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि लेंथेनाइड्स शो करते हैं। जबकि
अगर हम एक्टिनाइड्स की तरफ आएँ तो एक्टिनाइड्स जो हैं वो उनके अंदर इससे ज़्यादा जो है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एग्जिस्ट करती है ड्यू टू द लोअर बाइंडिंग एनर्जीज लो होने की वजह से, ठीक है, दे शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स सच एज +4 +5 एंड +6, और कुछ केसेस में तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये शो करते हैं, ठीक है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। ये हमने 3 डिफरेंसेस डिस्कस किया, और इसमें आप मेंशन कर दें तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट के एस्पेक्ट्स हमने डिस्कस कर लिया। थर्ड डिफरेंस जो कि फर्स्ट हमने बाइंडिंग एनर्जी के लिहाज से देखा, सेकंड जो है शील्डिंग इफेक्ट के लिहाज से, थर्ड जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। अब फोर्थ जो है हम देखते हैं कि एडिशनल इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट से जो है कि लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में क्या डिफरेंस है। तो इसमें जो लेंथेनाइड्स के केस में एडिशनल इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर हो रहा है 4f ऑर्बिटॉल में, ठीक है, जो कि मैंने भी आपको बताया कि बाइंडिंग एनर्जी 4f की हायर है, तो इसमें 4f लेंथेनाइड्स के केस में जो है वो 4f ऑर्बिटॉल ली जाती है, ठीक है। तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एंटर होगा 4f ऑर्बिटॉल में, जबकि एक्टिनाइड्स के केस में जो है एडिशनल इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर होता है 5f ऑर्बिटॉल में, ठीक है। तो ये हमने जो है 4 डिफरेंसेस मेंशन किए। अब फिफ्थ डिफरेंस जो है वो हम देखते हैं वो क्या है कि इन केस ऑफ लेंथेनाइड्स दे डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकेटाइंस। हमने जो है जो भी आप याद करें अगर प्रीवियस लेक्चर्स को, तो हमने लेंथेनाइड्स के केस में कोई भी ऑक्सोकेटाइंस को हमने डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। तो इसी वजह से क्योंकि ये ऑक्सोकेटाइंस बनाते ही नहीं हैं, सो दे डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकेटाइंस। जबकि एक्टिनाइड्स के अंदर जो है हमने कल भी प्रीवियस लेक्चर आप देख लें या कल के लेक्चर में शायद, तो मैंने ऑक्सोकेटाइंस के बारे में बताया था जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ एक्टिनाइड्स को हमने पढ़ा था। सो दे फॉर्म ऑक्सोकेटाइंस सच एज UO2 2 पॉजिटिव, ठीक है, इसी तरह UO2 पॉजिटिव, तो इसी तरह नेपच्यूनियम बेस जो है ऑक्सोकेटाइन है, इसी तरह प्लूटोनियम बेस जो है ऑक्सोकेटाइन। तो ये स्टूडेंट्स जो हैं हमने ऑक्सोकेटाइंस को डिस्कस किया था इन केस ऑफ एक्टिनाइड्स। तो इसमें ये डिफरेंस बन गया कि लेंथेनाइड्स जो हैं वो ऑक्सोकेटाइंस नहीं बनाते, ठीक है, जबकि जो एक्टिनाइड्स हैं वो ऑक्सोकेटाइंस बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है इनका मेन पॉइंट, यहाँ पर आप हेडिंग भी दे सकते हैं कि ऑक्सोकेटाइन के रिस्पेक्ट हमने डिफरेंशिएट किया इसको, या डिसिमिलैरिटी इनके दरमियान में, और इसमें भी जो है ऑक्सोकेटाइन के रिस्पेक्ट से यानी कि हमने किया। तो ये स्टूडेंट्स हमने 5 डिसिमिलैरिटीज़ को डिस्कस किया। अब हम फर्दर जो है इसके अंदर जो भी डिसिमिलैरिटीज़ हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में फर्दर क्या डिफरेंस है कि एक्सेप्ट प्रोमिथियम ऑल द रिमेनिंग लेंथेनाइड्स आर रेडियो एक्टिव। सवाए प्रोमिथियम के जितने भी रिमेनिंग लेंथेनाइड्स हैं वो क्या हैं, रेडियो एक्टिव हैं, ठीक है। जबकि एक्टिनाइड्स जो हैं वो सब के सब जो हैं ऑल द एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव, ठीक है। ये हमने डिफरेंस देख लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है, दे डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस इजीली। लेंथेनाइड्स जो हैं वो आसानी से जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले नहीं करते, सिवाय हमने कुछ इसमें कम्प्लेक्सिंग एजेंट के साथ इसके रिएक्शन जो है कम्प्लेक्सिंग एजेंट के साथ इसका रिएक्शन पड़ा था कि इनका ये रिएक्ट करते हैं कम्प्लेक्सिंग एजेंट के साथ, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में इतना अपना रोल प्ले नहीं करते लेंथेनाइड्स। जबकि एक्टिनाइड्स के केस में जो है ये क्या करते हैं, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस इजीली, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि पेरिडीन के साथ जो है ये मोनोपेरिडीन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। इसी तरह कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के साथ भी EDTA के साथ रिएक्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है। इसी तरह जो है जो है मेटल हेलाइड्स के साथ जो है वो करते हैं, अल्कली मेटल हेलाइड्स के साथ जब इनको ट्रीट किया जाता है तो तब ये जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। तो नंबर ऑफ जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की एग्जांपल्स आपको मिलेंगी एक्टिनाइड्स के केस में। जबकि लेंथेनाइड्स के केस में जो है ये जो है कॉम्प्लेक्सेशन में अपना रोल प्ले इतना ख़ास नहीं करते, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में। सो दे डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस इजीली, जबकि एक्टिनाइड्स जो हैं दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस इजीली। लास्ट जो है लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स का डिफरेंस वो ये है कि दे आर पैरामैग्नेटिक बट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कैन बी इजीली एक्सप्लेन्ड, ठीक है। लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स इनमें जो है ये दोनों पैरामैग्नेटिक होते हैं, लेकिन जो लेंथेनाइड्स हैं इनके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं इनको हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, जबकि एक्टिनाइड्स हैं दे आर आल्सो पैरामैग्नेटिक बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। लेकिन इनके अंदर जो है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं हम उनको जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और उसको आप कह सकते हैं कि एक्सप्लेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल अबाउट द डिसिमिलैरिटीज़ एज वेल एज सिमिलैरिटीज़ बिटवीन लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।